ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आरंभ करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूम करके बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। तो इसके बाद श्री हरि विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला जो सुदर्शन चक्र शिवजी ने दिया था श्री हरि विष्णु भगवान को, इसके बारे में यह कथा है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तो विष्णु जी की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु भगवान को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित अवश्य करता है। प्रिय भक्त, जो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं तो कुछ दंत कथाएं भी हैं। एक कथा और श्रवण कर लेते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए तो उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। तो उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर के गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इसलिए धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह से यह कथाएं हैं। जो भी आपको कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। आज इन जगहों पर आप दीपदान करते हैं तो आपको अवश्य ही बरकत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है।
देखिए, आप जो है श्री हरि विष्णु भगवान का मंदिर आपके आसपास में है तो वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी माँ के पौधे के समीप दीप प्रज्वलित करें। घर के मुख्य मंदिर में आप दीप प्रज्वलित करें। घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। और जो पवित्र पौधे हैं, कदली वृक्ष है, केले का पौधा है, आंवले का है, पीपल का है और बरगद का है, बेलपत्र का है, इन पौधों के आसपास यदि आपके घर के आसपास हैं तो दीपदान आप जरूर करें। घर कोई रसोई में करें। इस तरह इन सभी जगह आप दीपदान करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा करें। गौ माता को चारा, रोटी, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। किसी गरीब जरूरतमंद वृद्धजनों को जो है भोजन, वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें। आपको अवश्य फायदा होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।